लोग शुरू करते हैं अब। शुरू देखिए, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ी थी कि अगर हमें यील्ड बढ़ाना है किसी भी चीज़ की तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ब्रीडिंग करानी पड़ती थी। जिससे हमारा क्या है, एक एनिमल से एक दूसरे एनिमल से करा लो, एक प्लांट है दूसरे प्लांट से करा लो, तो जो तीसरा बन करके आएगा वो क्या आएगा, हमारा हाइब्रिड बन करके आएगा। जब हाइब्रिड बन करके आएगा तो उसके पास कैरेक्टर जो होगा ए का भी होगा और बी का भी होगा। तो उसके पास जो हमारा तीसरा बन करके आएगा, जिसको हम डॉटर कहते हैं या ऑफ स्प्रिंग कहेंगे या न्यू वैरायटी जो डेवलप हो रही, उसमें क्या होगा, ए का भी कैरेक्टर होगा और प्लस बी का कैरेक्टर होगा। तो ये उससे क्या होगा, ए बी से सुपीरियर बन करके आएगा, ठीक है। इसीलिए और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, ठीक है, यील्ड भी अच्छा मिलेगा हमें, पैदावार भी ज़्यादा होगी उससे। तो इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। हम लोगों को पढ़ना क्या, वीट के बारे में और राइस के बारे में, गेहूं और धान, ठीक है। वीट मतलब गेहूं और राइस मतलब धान। अगर देखा जाए तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉप, ठीक है। इसको अगर देखेंगे राइस को तो क्या लिखा रहता है, पैडी फील्ड, ठीक है, मतलब जहाँ पे पानी लगा रहता है, लॉगिंग वाला, जहाँ पे पानी हो। तो वही कह रहा था कि हम लोगों ने क्या देखा था, 1960 से लेकर के 2000 तक, इससे पहले भी हमने यही देखा था कि 1960 ईस्वी से लेकर के आज तक हमने 2000 तक जब देखा व्यूट का प्रोडक्शन, ठीक है, उसकी पैदावार देखा तो क्या हो गया, इंक्रीज हो गई। कितने गुना हुई, 11 मिलियंस हुई, ठीक है। कह रहा है कि ये इंक्रीज किया कितना, 11 मिलियंस, 11 मिलियन इंक्रीज करके, मतलब पैदावार क्या हुई, बढ़ गई। पहले कम थी, बाद में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गया उसके बाद में क्या हुई, उसकी पैदावार बढ़ गई। फिर कह रहा है कितना हुआ, मिलियन टन्स में हुआ, इतने से लेकर के कितने मिलियन तक, 75 तक, ठीक है। 11 मिलियन से लेकर के 75 मिलियन के बीच में पैदावार क्या हुई, बढ़ गई। पहले अगर मान लीजिए 1 टन होती थी पैदावार, तो उसकी पैदावार मान लीजिए 11 टन हो गई। 11 टन से लेकर के 75 टन के बीच में पैदावार, 50 टन भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, ठीक है। इतनी बढ़ गई। जब बढ़ गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्टिविटी हमारी और अच्छी हो गई। इसीलिए कहते हैं किसान की फसल अच्छी हो गई, उसको क्या चाहिए, पैदावार ज़्यादा चाहिए। दूसरा कह रहा है कि अगर फिर देखें हम राइस का प्रोडक्शन, मतलब राइस की पैदावार अगर हम देखें तो ये क्या हुआ, 35 मिलियन टन से लेकर के 889.5 मिलियन टन तक बढ़ गई। ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ी, ठीक है। राइस की पैदावार बहुत ज़्यादा हो गई कंपेयर टू अदर। कह रहा है ये हुआ कैसे, डेवलपमेंट हुआ कैसे, जब हमने क्या किया, सेमी ड्रॉप, सेमी ड्वार्फ, ड्वार्फ मतलब बौना, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं। होता क्या है, जब हम किसानों के यहाँ देखिए खेती में क्या होता है, जो बड़े बड़े पौधे लगे होते हैं, जब उसमें धान या गेहूँ आता है, ठीक है, वो धीरे धीरे फिर जमीन में गिरने लगता है, ठीक है। उससे क्या होता है, नुकसान होने लगता है उनका। क्यों, क्योंकि जो धान लगी वो पानी होता है, पानी में जाएगा सड़ने लगता है, या कुछ टाइम के बाद देखिए उसमें से क्या हो गया, अंकुरित हो जाते हैं, मतलब जर्मिनेट करने लगता है, उसी धान में से नुकसान ज़्यादा होता है। जब छोटे पौधे रहते हैं तो क्या होता है, गिरने का डर कम रहता है। तो इसीलिए कह रहा है कि उसी लिए सेमी ड्वार्फ, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, सेमी मतलब बीच का ही लाया गया। कौन सी वैरायटी लाएगी, वीट की और राइस की। सेमी ड्वार्फ वैरायटी लाएगी किसकी, गेहूं की और धान की, ठीक है। इससे क्या हुआ, पैदावार हमने क्या कर लिया, बढ़ा लिया, इंक्रीज कर लिया। आपने क्या पढ़ा था कि जो नॉर्मन बोरलॉग थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल सेंटर फॉर वीट एंड मेज, ठीक है, एक इंस्टीट्यूट है ये। जैसे आप देखते हैं यहाँ पे है NPRI,
ठीक है, वो इंस्टीट्यूट है। CDRI देखेंगे, वो भी एक इंस्टीट्यूट है। CMAP देखेंगे, वो भी एक इंस्टीट्यूट है। उसी तरीके से इनका इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड राइस, जहाँ पे व्हीट पे काम होता था और मेज पे, दो चीज़ों पे ज़्यादा काम होता था। ठीक है, कह रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, इम्प्रूव किया मैक्सिको और डेवलपमेंट किया सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट। इन्होंने क्या किया मैक्सिको में, यही क्वेश्चन पूछता है कि मैक्सिको में जो बोरलाग साहब थे, मैक्सिको में उन्होंने कौन सी वैरायटी डेवलप की। तो मैक्सिको में कौन सी वैरायटी डेवलप हुई, सेमी ड्वार्फ वैरायटी, सेमी ड्वार्फ किसकी, गेहूं की। ठीक, गेहूं की जो सेमी ड्वार्फ वैरायटी है ये कहाँ डेवलप की गई, मैक्सिको में। ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर जो है हमारा व्हीट एंड राइस मेज में, वहाँ पे सेमी ड्वार्फ वैरायटी डेवलप की गई, किसकी, व्हीट की। ये क्वेश्चन आया था कि व्हीट की वैरायटी कहाँ पे डेवलप की गई थी। कह रहा है 1963 में, कह रहा है बहुत सारी वैरायटियाँ डेवलप की गई। इसके नाम पूछता है कौन कौन सी, तो ये है कल्याण सोना। कौन सी वैरायटी, कल्याण सोना। ठीक है, और उसी के साथ साथ सोनालिका। दूसरी कौन सी वैरायटी थी, सोनालिका ट्रैक्टर नहीं है ये। ठीक है, ये वैरायटी है। कह रहा है इसमें क्या पाया गया, हाई यील्डिंग हो गई, पैदावार ज़्यादा हो गई इसकी, और इस यील्ड भी इसकी बढ़ी, और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या किया, रेजिस्टेंट बनाया इन्होंने, डिजीज रेजिस्टेंट बनाया। क्या हुआ, डिजीज रेजिस्टेंट। ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंट हुआ मतलब इस पे किसी भी डिजीज का इफेक्ट नहीं होगा। कह रहा है रेजिस्टेंट हो गया, और यही इंट्रोड्यूस किया गया ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, ये पूरे इंडिया में इसकी बुआई की गई, किसकी, गेहूं की। कल्याण सोना और सोनालिका, ये हैं हमारे बोरलॉग साहब, ये हमारे हैं MS स्वामीनाथन। नाम से ही पता चल रहा है कि ये इंडियन हैं, स्वामीनाथन, ये सब नाम इसी तरीके के रहते हैं। क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं, राइस का कहाँ पे किया गया और व्हीट का कहाँ पे किया गया। तो राइस का यहाँ पे देखिए, कह रहा है सेमी ड्वार्फ वैरायटी जो है राइस की, वो डिराइव की गई कहाँ से, IR8। ये डेवलप किया गया इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस। कहाँ पे है ये, फिलीपींस में, IRRI। ठीक है, कहाँ है, फिलीपींस में। ठीक है, और जो दूसरा है टाइचुंग। ठीक है, नेटिव वन इस कहाँ पे है, ताइवान में। क्वेश्चंस यही आएंगे कि IR8 जो है वो कौन सी वैरायटी है, कहाँ डेवलप किया गया। ठीक है, तो आपको कहना होगा कहाँ पे, ठीक है, IRRI में। ठीक है, फिलीपींस में जो है। अगर इसका नाम पूछेगा तो आपको बताना कहाँ है, ताइवान में। बस नाम ही पूछेगा कि IR वैरायटी जो है वो कहाँ पे बनाई गई थी, तो IRRI। ठीक है, कह रहा है कि ये डेरिवेटिव्स होते हैं, और इंट्रोड्यूस किया गया कहाँ, 1966 में। ये देखिए, ये है धान, IR8। ठीक है, नाम लिखते चलिएगा जितना भी बोला जा रहा है, चाहे कल्याण सोना हो, ठीक है, चाहे सोनालिका हो, चाहे सेमी ड्वार्फ वैरायटी राइस हो, चाहे व्हीट का हो, ये इतने पॉइंट लिखे चलते। कहाँ बनाया गया, फिलीपींस है, हाँ, नाम देख लीजिएगा। कह रहा इसमें क्या हुआ, बाद में देखा गया तो यील्डिंग जो हुई सेमी ड्वार्फ वैरायटी की, उसमें क्या हुआ, जया रत्ना, ये भी डेवलप की गई कहाँ, इंडिया में। IR8 डेवलप किया गया कहाँ, फिलीपींस में। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि जो जया है
और कौन है? रत्ना है। ये कहाँ किया गया? इंडिया में। और IR8 कहाँ किया गया? फिलीपींस में। ठीक है, क्वेश्चन से ही आएंगे, जया और रत्ना कहाँ की वैरायटी है, IR8 कहाँ का है। फिर व्हीट का देख लिया हमने, राइस का देख लिया, अब किसका देखना है? शुगर केन, गन्ना। ठीक है, कह रहा है कि जो गन्ने की वैरायटी है उसको क्या कहते हैं हम? सैक्रम बर्बेरी। ठीक है, ये जो वैरायटी है कह रहा है ये ओरिजिनली ग्रो कहाँ पे होती थी? नॉर्थ इंडिया में। कह रहा है कि ये जो है ये कहाँ ग्रो होता है सबसे ज्यादा? नॉर्थ इंडिया में। इसका मतलब साउथ इंडिया में कोई दूसरी वैरायटी होगी। ठीक है, कह रहा है बाद में अगर देखा गया तो इसमें क्या मिला? पुअर शुगर कंटेंट मिला। ये जो वैरायटी थी इसके पास क्या था? इसका ड्रॉबैक था कि इसके पास जो कंटेंट था शुगर का वो कम था। शुगर देखिए लिखा है पुअर शुगर कंटेंट, मतलब जो उसमें कंटेंट था जो आप खाते हो, ठीक है, शुगर लेवल उसमें कम रहेगा। पुअर मतलब बहुत कम था। अब इसकी भी वैरायटी को हमें इम्प्रूव करना है। ये देखिए शुगर को अगर आप देखें, शुगर केन को, जिसको हम क्या कहते हैं? सैक्रम, सिर्फ नाम चेंज है। जो बारबेरी है इसका देखिए जो स्टेम है ये क्या है? ये स्टेम ही तो होता है शुगर का। ये सोना है, सोना। इसको तराशना, जब तराश देते हैं, इसको तराशने का मतलब इसकी पूरी कटिंग वटिंग करके सारा अच्छे से छील दिया जाता है, तो इसकी कीमत क्या होती है? बढ़ जाती है। इसीलिए कहा जाता है सोना उगलता है हमारे देश में। गेहूं, सोना, राई सब यही सोना है जो गाने में गाया है। ठीक है, सोना उगले हीरे में। हाँ, तो यही है। कह रहा है ये जो साउथ इंडिया वैरायटी थी, कह रहा है कि जो हमने क्या देखा था नॉर्थ इंडिया में जो वैरायटी थी वो दूसरी थी, सैक्रम बारबेरी थी। यहाँ पे क्या है? सैक्रम ऑब्सिनेरम। ठीक है, हाँ ये साउथ इंडिया में है। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे क्या है? सैक्रम ऑब्सिनेरम है। कह रहा है इसका अगर हम स्टेम देखें तो कैसा था? ठीक था, मोटा था। इसका स्टेम कैसा है? ठीक स्टेम मिला, मोटा था। और उसका स्टेम क्या था? दुबला पतला था। कह रहा है अगर कोई चीज मोटा था तो उसके पास क्या है? शुगर कंटेंट क्या है? शुगर कंटेंट जो है वो ज्यादा है। ठीक है, कह रहा है इसके पास ड्रॉबैक क्या है कि ये जो नॉर्थ इंडिया में है ये ग्रो नहीं कर पा रही थी। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं, जैसे क्या होता है कि जो रेगिस्तान वाले एरिया हैं वहाँ से कोई पौधा ला करके जहाँ पे पानी वाला है तो वहाँ अगर ग्रो करोगे तो नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो फेवरेबल कंडीशन उसके लिए नहीं मिल पाता है। जब फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगा तो वो ग्रो नहीं करेगा। ये देखिए इसका स्टेम देखिए, दिख रहा है? मोटा मोटा थिकर है, इसी को थिक बोला जाता है। करना क्या है? ब्रीडिंग करा देना है। दोनों को ब्रीड कराएंगे तो एक तीसरी वैरायटी हमें मिल जाएगी। ठीक है, वही कह रहा है कि ये जो दो स्पीसीज हैं, या तो दो स्पीसीज के बीच में करा दो ब्रीडिंग, या सेम स्पीसीज के बीच करा दो। जब सेम स्पीसीज के बीच हम कराते हैं कोई भी चीज ब्रीडिंग, तो जो ऑफ स्प्रिंग आता है वो प्योर निकल करके आता है। जब हम अलग अलग कराएंगे दो स्पीसीज के बीच, मतलब स्पीसीज ही हमने चेंज कर दिया, जो तीसरी बन करके आएगी वो और अच्छी होगी, क्योंकि उसके पास हेट्रोजाइगस कैरेक्टर ज्यादा होंगे और इसके पास क्या होंगे? जो प्योर वाला है इसके पास होमोजाइगस कैरेक्टर ज्यादा होंगे। कह रहा है कि टू स्पीसीज हैं, इनको हम क्या करते हैं? क्रॉस करवा दें। कौन किसका कराना है? शुगर केन का। ठीक है, कह रहा है इन दोनों के बीच अगर हम कंबाइनिंग करा दें डिजायरेबल क्वालिटी हाई यील्ड हो जाएगी।
तब क्या होगा, जो नया बन करके आएगा उसके पास और चीजें हाई हो जाएंगी। ठीक स्टेम मिल जाएगा हमें, हायर शुगर कंटेंट मिल जाएगा और एबिलिटी भी हो जाएगी कि वो ग्रो करे। ठीक है, कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में भी वो ग्रो करने लगेगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, उसकी वैरायटी चेंज कर दी। उसके पास कैरेक्टर दोनों के आगे, नॉर्थ वाले और साउथ वाले भी। कह रहा अगर हम इसकी बात करें, मेज की, ज्वार की और बाजरा की, ठीक है, हमने बात कर लिया शुगर की, राइस की, व्हीट की, ये सारी चीजें हो गई। भुट्टा भी खा लिया था, ठीक है, वो सारी चीजें हो गई। कह रहा अगर इनको हम देखें, डेवलपमेंट कराएं इंडिया में हाइब्रिड, तो क्या होगा। कह रहा अगर इनको हम देखें, जो हाइब्रिड ब्रीडिंग करा करके हम लाते हैं, अगर उनका डेवलपमेंट कराएं तो उनके पास क्या होगा, हाई यील्डिंग, मतलब वो ज़्यादा अच्छा होगा, वैराइटीज भी मिलेगी और सबसे बड़ी चीज़ क्या मिलेगा, रेजिस्टेंट टू वाटर स्ट्रेस। ये रेजिस्टेंट बनाया गया किसके अगेंस्ट, रेजिस्टेंट का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट किसी के, किसके अगेंस्ट, वाटर के अगेंस्ट। यहाँ देखिए, रेजिस्टेंट टू वाटर मतलब अगेंस्ट टू वाटर, मतलब अगर वाटर ज्यादा है तब भी ये ग्रो कर जाएगा। उसी के अगेंस्ट हमने क्या किया, ऐसी वैरायटी तैयार की कि अगर वाटर लॉगिंग ज्यादा है तब भी हमारा जो है शुगर केन या ज्वार बाजरा जो भी चीज है हमने बनाया है, क्या होगा, वो ग्रो कर जाएगा। कुछ चीजें देखिए क्या होता है, जो घर से ले जा करके बो देते हैं, थोड़ा सा पानी आया तो क्या होता है, ग्रो नहीं होता है। ठीक है, ये देखिए मेज है हमारा, ठीक है, ज्वार है हमारा और ये हमारा बाजरा है। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन रिफर टू किसको रिफर करता है, कोई बोलेगा नहीं बेटा, हम जिसका नाम लेंगे वही बताएगा। आप बताइए बेटा, आप। हाँ, कह रहा है ग्रीन रिवॉल्यूशन रिफर टू किसको रिफर करता है। तुम लोग बेवकूफ हो, बेवकूफे रहोगे। पूरी कहानी किस पे हुई है, क्या देखा यहाँ, देखो क्या लिखा है, डिक्रीज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से अपने को कोई लेना देना नहीं है इसमें। ठीक है, यहाँ भी पॉपुलेशन है, 2 खत्म हो गए हमारे। ठीक है, बचा कौन सा, पॉपुलेशन इसमें भी आता है, पॉपुलेशन को हमें इंक्रीज नहीं करना। ठीक है, बस दिमाग लगाना, इंक्रीज करना है हमें। इंक्रीज वर्ड दिख रहा है किसका, प्रोडक्शन कराता है एग्रीकल्चर, बात किसकी हो रही है, एग्रीकल्चर की। बस इस तरीके से एक एक क्या है ऑप्शन कट करते जाओ। आगे भी है बेटा, दिख रहा है, आगे भी है क्वेश्चन। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, ठीक है, तुम बताओगे। बताइए, कह रहा फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसमें भी दिख रहा है। हाँ, दूसरा 2 साइंटिस्ट हमने पढ़ा था, एक बोरलॉग पढ़े थे, एक स्वामीनाथन पढ़े थे। स्वामीनाथन जी जो हमारे हैं वो इंडिया के हैं, बोरलॉग जी हैं बाहर के हैं। ये चीज बताओगे। कह रहा है इंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट या सीड हैविंग ऑल द डाइवर्स एलील फॉर जीन इन अ गिवन क्रॉप इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे। कह रहा कि कलेक्शन कर लो, किसका, प्लांट का या सीड का। किए थे हम लोग, उससे नई नई चीज़ें बनाए थे, नई नई वैरायटी बनाए थे, उसमें क्या हम कलेक्शन करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे। आप बताइए बेटा, आप। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे बेटा।
जो हम पढ़ रहे हैं उसी के बिहार पे क्वेश्चन बन करके ऐसे आते हैं कि एम.एस. स्वामीनाथन जी का क्या कंट्रीब्यूशन है, कहाँ के हैं, बोरलाग जी कहाँ के हैं, और जिससे आप नई नई वैरायटियाँ बना रहे हैं वो सारी चीज़ें अगर इकट्ठा कर दो तो उनको हम क्या कहते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग का मतलब प्लांट के बीच में क्रॉस करा देना। ब्रीडिंग का मतलब क्रॉस कराना है। ठीक है, चाहे सेम स्पीसीज हो चाहे अदर स्पीसीज हो, ठीक है, उनके बीच में क्या करानी है, क्रॉस करानी है। लेना क्या है, प्लांट। एनिमल की बात नहीं हो रही है, प्लांट की बात हो रही है। फॉर डिजीज रेजिस्टेंट कह रहा है प्लांट के बीच में अगर हम क्या करा दें, क्रॉस करा दें, लेकिन हमें मिले क्या, डिजीज रेजिस्टेंट। जो प्लांट नया बन करके आए वो कैसा हो, रेजिस्टेंट हो, उस पर फंगस का, बैक्टीरिया का, ठीक है, मतलब माइक्रोब्स का कोई इफेक्ट ना हो, वो सरवाइव कर जाए। जैसे हम लोगों ने क्या किया, कोविड का टीका लगवा लिया। हम लोग क्या है कि अगर कोविड आता है तो मे भी हमें नहीं इफेक्ट करेगा, यही है ना, डिजीज रेजिस्टेंट हो गए हमने। सेम प्लांट को भी बनाना है डिजीज रेजिस्टेंट, उसके अगेंस्ट, चाहे फंगस हो चाहे बैक्टीरिया हो हमारा या कोई भी हो। कह रहा है कि प्लांट ब्रीडिंग जो हम करवाते हैं डिजीज रेजिस्टेंट का, ठीक है, कह रहा है ये वाइड रेंज होती है। वाइड रेंज का मतलब क्या है कि उसमें फंगल भी होगा, मतलब फंगस होगा, बैक्टीरिया भी होगा, या वायरल पैथोजन भी होंगे। जो पैथोजन का मतलब क्या होते हैं, डिजीज काज करने वाले, जिससे डिजीज हमें होती है। कह रहा है ये इफेक्ट कर देते हैं यील्ड का और कल्टीवेशन क्रॉप को, स्पेशली कह रहा है ट्रॉपिकल क्लाइमेट को। कह रहा है इससे क्या होता है कि हमारी जो प्लांट लगी हुई है इनकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। किसान का क्या होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ठीक है, कह रहा है कि उससे बहुत ज़्यादा लॉस हो जाते हैं। इससे क्या होगा, लॉस हो जाएगा किसका, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी की। जैसे डिजीज लग गए तो क्या हो गया, कोई फंगस ही लग गया तो क्या होगा, कोई पैथोजन ही अटैक कर दिया तो क्या होगा, पूरा पूरा खत्म हो जाता है। तो वही कह रहा है कि हम उससे बचाने के लिए ऐसा रेजिस्टेंट बना दें। ये देखो यहाँ पे क्या है, पत्ती पीली हो गई है, उसी के साथ कैंकर भी दिख रहे हैं ऐसे छोटे छोटे। ठीक है, कह रहा है इस पे किसी न किसी माइक्रोब्स का क्या है, अटैक हो गया है, डिजीज काज हो गई है। कह रहा है कि ये देखिए इस पे भी ये क्या होगा, बिकेगा, कोई लेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसी को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंट बनाते हैं। कह रहा है कि जो क्रॉप लॉस होता है, कहता है क्रॉप लॉसेस जो होते हैं कितना होता है, 20 से 30% या सम टाइम इवन टोटल। कह रहा है कभी कभी क्या होता है 20 से लेकर के 30% क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है किसका, क्रॉप का। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है पूरा पूरा ही हो जाता है टोटल। कभी आप खेत में देखिए तो क्या होता है किसानों का, गेहूं में क्या होता है पूरा पूरा लग जाते हैं। ठीक है, धान में लग गए, या किसी वेजिटेबल में देखिए उस पर क्या होता है, उसका अटैक हो जाता है, तो उससे क्या होगा, लॉस हो जाता है। वही कह रहा है कि 20 से 30% तक लॉस हो सकता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि टोटल लॉस हो जाता है, टोटल लॉस हो जाता है। किसान को क्या नुकसान ही तो होगा। इसी लॉस को बचाने के लिए क्या किया जा रहा है, रेजिस्टेंट बनाया जा रहा है। कह रहा है कि जो सिचुएशन है ब्रीडिंग की और डेवलपमेंट की, अगर ये चीज़ हम करते हैं किसके लिए, कल्टीवार्स के लिए, जो हम क्या करेंगे, कल्टीवेट करेंगे, मतलब उसकी बुआई करेंगे। कह रहा है ये कैसा होगा, रेजिस्टेंट होगा किसके अगेंस्ट, डिजीज के, और इन्हांस करेगा फूड प्रोडक्शन। कह रहा है जो हम नई वैरायटी डेवलप करेंगे, क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, उनको क्या होगा, रेजिस्टेंट होगा वो। जब रेजिस्टेंट होगा तो ये क्या करेगा, पैदावार भी बढ़ेगी उसकी और फूड प्रोडक्शन भी उसका ज़्यादा, यील्ड भी ज़्यादा होगी। इसीलिए हम ये सारी चीज़ें करते हैं ब्रीडिंग, नए नए वैरायटी भी हमें मिलेगी। कह रहा है कि अगर हम देखें वैरायटी को, ठीक है, किसकी, प्लांट की, बहुत सारी वैरायटियां हमें दिखती हैं।
कह रहा है यही क्रिएटेड करता है और सेलेक्टेड करते हैं हम, ठीक है, काहे के लिए, मेंटेन करने के लिए कल्टीवेशन को। इसमें कह रहा है कि हम क्या करेंगे, जो वैरायटी होती है हमारी उसी को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। कौन सी वैरायटी सेलेक्ट करेंगे, जो सबसे अच्छी होगी, ठीक है। ये हमारे लिए अगर हमारे टर्म में देखा जाए तो इसी को हम आर्टिफिशियल करें, नेचुरली नहीं है, नेचर ने नहीं किया, किसने किया, हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। कह रहा उसी को हम कर लेंगे और उसी का हम ले जा करके क्या करेंगे, कल्टीवेशन करवा देंगे। ये देखो इस तरीके से ब्रीडिंग कराई जाती है पूरा। कह रहा ये देखिए पूरा पूरा ये क्या है, स्ट्रैंड है ना, डीएनए, ठीक है। इसका मतलब जो भी चीजें हो रही हैं किस पे हो रही है, जेनेटिक लेवल पे। जेनेटिक लेवल पे, जेनेटिक लेवल का मतलब ये हुआ कि वो जीन लेवल पे काम कर रहे हैं। अगर हम जीन लेवल पे काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंट हमें नहीं मिलेगा। ये देखो पूरा हाइब्रिडाइजेशन किया जा रहा है, ठीक है। ये दो वैरायटियां हैं, इनको लेकर के हम बनाते हैं। धीरे धीरे क्या होगा, उनकी नई वैरायटी डेवलप हो जाएगी। ये देखो ये कल्टीवेट किया जा रहा है, इसको क्या है, ये लहसुन है, ठीक है। क्या बोलते हैं, गार्लिक, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, हाँ, गार्लिक। न्यू वैरायटी डेवलप की गई है। कह रहा जब हम रेजिस्टेंट वैरायटी किसी की डेवलप कर लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, माइक्रोब्स जो इस पे इफेक्ट करेंगे उससे क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। मतलब माइक्रोब्स का इफेक्ट नहीं होगा, पैथोजन फ्री हो जाएगा या माइक्रोबियल फ्री हो जाएगा। वही कह रहा है कि दिस आल्सो हेल्प टू रिड्यूस, उसको रिड्यूस कर देगा जो उसकी डिपेंडेंसी है, ठीक है, फंगिसाइड और बैक्टीरियोसाइड की, मतलब फंगल और बैक्टीरियल, ठीक है। ये रिड्यूस कर देता, अगर लगेंगे तो बहुत ज्यादा लग रहे थे तो बहुत कम हो जाएंगे। दूसरा कह रहा है कि जो रेजिस्टेंट बनाते हैं, किसका बनाते हैं, होस्ट प्लांट का। होस्ट प्लांट का मतलब जिसपे बैक्टीरिया जाकर के अपना इफेक्ट शो कर रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे, होस्ट कहेंगे। किसके टर्म में बात हो रही है, प्लांट के टर्म में, इसीलिए उसका होस्ट क्या होगा, प्लांट ही होगा। कह रहा है ये एबिलिटी होती है, यही प्रिवेंट कर देता है, पैथोजन को अपने ऊपर नहीं आने देता है, ठीक है। तो इससे क्या होगी, जो डिजीज होगी वो क्या हो जाएगी, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, और जो होस्ट है हमारा प्लांट है वो कैसा रहेगा, सही रहेगा। जब हम रेजिस्टेंट बना लेंगे तो जो होस्ट प्लांट है उस पर क्या होगा, उसका इफेक्ट कम होगा। कभी कभी हो सकता है ना हो, कभी कभी हो भी सकता है। कह रहा है अगर हम देखें बिफोर ब्रीडिंग, ब्रीडिंग से पहले की अगर हम कंडीशन देखें, ठीक है, तो क्या होता है, ये इम्पॉर्टेंट होता है कि जो हमारा कॉज है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म पे, वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा। ट्रांसमिशन का मतलब उसके ऊपर उसका इफेक्ट दिखेगा हमें, कब, ब्रीडिंग से पहले। बाद में क्या होगा, उसका इफेक्ट कम हो जाएगा जब हम उसका ब्रीडिंग करवा देंगे। इसमें कह रहा है कि ये देखना है हमें कि प्लांट डिजीज कौन कौन से हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं, कुछ का नाम दिया हुआ है। कह रहा है किससे हो जाए, फंगल डिजीज का मतलब फंगस से हो जाए, ठीक है, फंगस की वजह से हो जाए डिजीज। एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है इसमें 3 दिए हुए हैं, ये देखिए, कह रहा है ब्राउन हो जाए, पत्ती उसकी कैसी हो जाए,
ब्राउन कलर की हो जाए, इसी को हम क्या कहेंगे, रस्ट की तरह ये दिख रहा है, ये देखिए पूरा, ठीक है। पत्ती कैसे रहती है जनरली, ग्रीन कलर की। उसके ऊपर जब भी कोई इफेक्ट होगा, कह रहा अगर ब्राउन कलर की हो जाए, कह रहा गेहूं की पत्ती के ऊपर अगर हमें ब्राउन कलर का कुछ दिख रहा है रस्ट की तरह, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, फंगस की वजह से हो रहा है। दूसरा कह रहा है कि रेड रॉट ऑफ शुगर केन, शुगर केन अगर आप देखें हो जाता है, क्या ऐसे हो जाता है, क्या हो गया बताओ, ऐसे दिखता है। तो रेड कलर तो हमारा शुगर तो पूरा ऐसे दिखता है, जो स्टेम देखोगे बाहर से कैसा दिखता है, बाहर से दिखता है लेकिन अंदर नहीं जाता है सर। होता क्या है, जो शुगर होता है हमारा, नहीं कभी कभी अगर देखोगे हर शुगर में नहीं, किसी किसी के स्टेम में अंदर देखोगे तो रेड कलर का दिखेगा, वही हमारा रेड रॉट ऑफ शुगर केन है, ठीक है। ये भी फंगस की वजह से होता है। तीसरा कह रहा है कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, पोटैटो देखोगे तो इसे काला कलर का हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा। ये सारी चीजें किसकी है, फंगल डिजीज। यही पूछा जाएगा कि जो रेड रॉट ऑफ शुगर केन है किसकी वजह से हो रहा है, फंगस की बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, ठीक है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसकी वजह से हो रहा है, और ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट किसकी वजह से हो रहा है, फंगल डिजीज है या बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है बेटा। फंगल हमने पढ़ लिया, अब किसका पढ़ना, बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया, ठीक है। इसी को हम क्या कहेंगे, बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरिया की वजह से होने वाले डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज। कह रहा है इसमें क्या होता है, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर होते हैं, दूसरा क्या होता है, सिट्रस कैंकर होता है। दो चीजें, फोटो देखिए, ये देखिए, देखा है कभी, नहीं देखा, ये देखो, ये क्या है, नींबू है। नींबू के ऊपर आप देखेंगे तो क्या होता है, छोटे छोटे, ठीक है, स्पॉट की तरह दिखते हैं, ब्लैक कलर के, वही है। या उसकी पत्तियों पे देखोगे तो इस तरीके से हमें दिखेगा, ये वाला जो स्पॉट दिख रहा है आपको, ये वाला पत्तियों पे दिख रहा है, यही इसी को हम क्या कहते हैं, कैंकर। हो किस पे रहा है, सिट्रस, मतलब नींबू पे, ठीक है, नींबू के ऊपर कैंकर हो जाना, ठीक है। ये क्रूसीफर है, इसके ऊपर भी देखो ब्लैक कलर, ब्लैक कलर, ठीक है। कह रहा कि वायरल डिजीज जो है ये किसकी वजह से होगा, वायरस की वजह से, ठीक है, वायरस की वजह से होगा। कौन सा है, टोबैको मोज़ेक, इसका नाम ही दिया जाता है तो इसमें कंफ्यूजन नहीं हो, टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि टर्निप मोज़ेक, ठीक है, मोज़ेक अगर दिखना तो क्या है, टोबैको मोज़ेक, ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा। दूसरा देखिए, इस पे खुशी में जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से चीजें हो जाती हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा। बस हमें यहाँ ये नहीं देखना, क्या हमें बस ये पूछेगा कि टोबैको मोज़ेक वायरस जो है वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है या फंगल डिजीज है, ठीक है। टर्निप मोज़ेक क्या है, किसकी वजह से हो रहा है, बस इतना ही हमें जानना है। कह रहा कि जो मेथड्स होते हैं किसी भी चीज को करने के, ठीक है, कह रहा उसका मेथड क्या है, किसका, ब्रीडिंग करने का मेथड क्या है, जो हम डिजीज रेजिस्टेंट चीजें बनाएंगे। कह रहा अगर प्लांट रेजिस्टेंट हमें बनाना है किसी चीज का, ठीक है, तो उसके मेथड्स क्या होंगे, कैसे कैसे हम उस पर काम करेंगे, ठीक है। वही कह रहा है कि अगर हम ब्रीडिंग करवाते हैं तो कैरीड आउट बाई कैसे 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 करोगे, कौन कौन से स्टेप हैं आपके पास, तो किस तरीके से किया जाता है, क्रमबद्ध तरीके से ना, एक पहला एक, उसके बाद उसके बाद उसके बाद ऐसे ऐसे करके ना, तो उसी को क्या कहते हैं, स्टेप वाइज। क्या कह रहा है कि कन्वेंशनल ब्रीडिंग सबसे इजीली है, कन्वेंशनल का मतलब इजी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है इसमें क्या करना है, कन्वेंशनल में हमें, ठीक है, ब्रीडिंग जो करवा देना है डिजीज रेजिस्टेंट के लिए, उसमें क्या करना है हमें,
हाइब्रिडाइजेशन करवा देना है और सिलेक्शन करवा देना, दो चीज़ें करवाना है। यस सर। क्या करवाना है? हाइब्रिडाइजेशन डाइजेशन करवा दो और दूसरा क्या करवा दो? करवा। सिलेक्शन करवा दो। सिलेक्शन का मतलब कि जो चीज़ें आप रखे हो उसी में से सेलेक्ट कर लो, उन दोनों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवा दो। ये सबसे इजी तरीका है। कह रहा है ये कन्वेंशनल है। कह रहा है कन्वेंशनल में क्या है, ये देखो। कह रहा है ये वाइल्ड है, ये क्रॉप प्लांट है, ठीक है। ये क्या है? एक दूसरे के वाइल्ड रिलेटिव है, ठीक है। कह रहा है इनका करा दो, तो ये देखो इनके कैरेक्टर आ रहे हैं, ये वाले ब्लैक वाले इसके तरफ, इस वाले के कैरेक्टर आ रहे हैं इसमें, ठीक है। ये यही कह रहा है कि ये क्या है? कन्वेंशनल है। इस तरीके से हो जाएगा इन दोनों के बीच में अगर हम क्रॉस कराते हैं, सबसे इजी तरीका। दूसरा कह रहा है म्यूटेशन ब्रीडिंग करो, मतलब म्यूटेशन कराना है हमें। इसमें क्या था? कन्वेंशनल तरीके से था, हाइब्रिडाइजेशन करवा देना था और सिलेक्शन करवा देना। म्यूटेशन में हमें क्या करना होगा? कह रहा है ये देखिए, ये क्या है? अगर इसको हम क्या माने, M0 अगर लेते हैं तो ये हमारा M1 है, ये हमारा M2 है। दो चीज़ें इसमें भी हैं, ठीक है। कह रहा है कि अगर इनके बीच में हम क्या करा दें कि कोई रेडिएशन करा दें, ठीक है, रेडिएशन ला करके कराएं, तो ये जो बन रहा है इस तरीके से इनका बनेगा। ये देखो M1 M1 एक है, ठीक है। ये है, ये कैपिटल M है, ये भी कैपिटल M है। कह रहा है एक कैपिटल M हमारा है और एक हमारा स्मॉल m है, चेंज हो रही है। जब भी हम ब्रीडिंग कराएंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें चेंज होंगी। जो लास्ट में हमारा M2 निकल करके आता है, ये देखो। कह रहा है ये दोनों क्या है? सेम एक, जो एक ऑफ स्प्रिंग निकली एकदम प्योर निकल गई, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? प्योर या होमोजाइगस, मतलब उसके पास जो कैरेक्टर है सेम है। दूसरा कह रहा है इस तरीके से होगा, जो तरीका ये वाला आपने लिया। तीसरा कह रहा है ये भी देखिए इस तरीके से होगा। दूसरा कह रहा है इस तरीके से होगा। ये अलग अलग, ये देखिए इन दोनों के, ये दोनों कैरेक्टर क्या हैं? अगर आप देखें इधर तो क्या है? ये प्योर प्योर कैरेक्टर शो कर रहे हैं, इधर वाला और इधर वाला। बीच में ये दोनों क्या है? हाइब्रिड शो कर रहे हैं। तो यही हमें करना है, हमें हाइब्रिड ही बनाना है। कह रहा है जो स्टेप्स था हमारा, यही एसेंशियली होता है, इसको करना ही करना है। ये हमारे लिए क्या है? एसेंशियल है, मतलब उसको हमें करना ही करना है। क्या करना है? आइडेंटिकल। हमने क्या देखा? एक दूसरे के आइडेंटिकल थे, मतलब सेम थे। स्मॉल m एक तरफ था, अगर कैपिटल M हमने देखा एक तरफ था, ठीक है। कह रहा है कि जो ब्रीडिंग करवाया किससे? जो दूसरा वाला एग्रोनॉमिक कैरेक्टर था वो भी क्या आएगा? वही हमारा क्या करेगा? हाई यील्ड देगा, ठीक है। उसमें हमने क्या देखा? एक दूसरे के आइडेंटिकल थे। आइडेंटिकल हमें करना पड़ेगा, तभी हमें चीजें मिलेंगी। जब आप मेंडल्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें सारी चीजें, ये सारी चीजें क्लियर होंगी कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। उसमें जो सारे टेस्ट क्रॉस हैं, जब एक दूसरे के बीच में कराया जाएगा तो कितना होमोजाइगस होगा, कितना हेट्रोजाइगस होगा, कौन सा टॉल बनेगा, कौन सा ड्वार्फ बनेगा, किसमें स्मॉल टी बनेंगे, किसमें कैपिटल टी बनेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे तो किसमें कैपिटल R बनेगा, किसमें स्मॉल r बनेगा, किसमें वाई बनेंगे। वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे जब कई कैरेक्टर लेकर के देखेंगे। तो बस यहाँ पे यही इतना हमें समझना है। कह रहा है कि हम क्या देखें कि वेरियस स्टेप इन्वॉल्व हुए, बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व हुए किसमें? कन्वेंशनल ब्रीडिंग में, ठीक है। कह रहा है इसमें क्या करना है? स्क्रीनिंग करना है, किसकी? जर्मप्लाज्म की, किसके? रेजिस्टेंट सोर्स के लिए। इसमें क्या करना है? स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग किए हो कभी? स्क्रीनिंग किए हो? स्क्रीनिंग का मतलब इतने लोग हो, 10 क्वेश्चन हमने पूछा आप लोगों से, या कोई चीज़ आप लोगों ने 10 चीज़ हमें लिख करके दी सेम टॉपिक पे, अब किसका सबसे अच्छा है?
उस बिहाफ पे हम आपका स्क्रीन कर लेंगे। ये सभी लोगों ने सीवी बना करके दी, हम सीवी में देखेंगे कौन बच्चा कितना है, हाई स्कूल में कितना मार्क्स आपका था, इंटर में कितना था, और नीट का स्कोर कितना है। अगली बार उसी बिहाफ पे आप लोगों को क्या मिलेगी, कंसेशन, कि अच्छा लड़का, चलो ठीक है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, स्क्रीनिंग। कह रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन और सेलेक्टेड पेरेंट। इसमें कह रहा है कि जो हमने हाइब्रिडाइजेशन करवा लिया उसी के जो सेलेक्टेड पेरेंट्स होंगे, जिससे हम कराते हैं वो, उसको हम क्या मानते हैं, पेरेंट्स ही। उसके बाद में जो चीज़ें बनती है उसी को हम क्या कहते हैं, ऑफ स्प्रिंग कहेंगे या डॉटर कहेंगे। ठीक है, इतनी बार हो गया समझाते हुए। फिर कह रहा है जो हमने सिलेक्शन कर लिया है, जो हमने सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद में क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे हाइब्रिड का। कह रहा जो चीज़ें बन गई हैं, हमने सेलेक्ट कर लिया कि हाँ, मान लीजिए 100 प्लांट के बीच में हमने करा दिया, उसमें से हम सबसे अच्छा फिर लेंगे, उसमें से हम क्या करेंगे, सबसे अच्छा लेंगे। सबसे अच्छा उसमें से जो लेंगे हम कहेंगे उसी को हमने क्या किया, सेलेक्ट किया। और सारे जो 100 प्लांट थे उसमें से हमने क्या किया, उसको इवैल्यूएट कर लिया कि इसके पास क्या लीफ बहुत अच्छी है, इसके स्टेम बहुत अच्छे हैं, रूट बहुत अच्छे हैं, मतलब 100 में से सबसे बेहतर कौन है उसको हमने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया, इवैल्यूएट कर लिया। फिर क्या कह रहा है कि टेस्टिंग करेंगे हम, ठीक है, और रिलीज कर देंगे न्यू वैरायटी। उसके बाद में उसका क्या होगा, टेस्ट किया जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज़ ले लो बहुत अच्छी दिखती है, पता चले उसमें फ्लावर ही नहीं आ रहे हैं, ईल्ड बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है। ठीक है तो बहुत अच्छा, दिखने में बहुत मोटा तगड़ा एकदम हेल्दी है, लेकिन ये भी कंडीशन हो सकती है कि उसके पास क्या हो, प्रोडक्टिविटी उसकी कम हो। इसीलिए हम उसको क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। टेस्ट के दौरान ही हमें पता चलेगा कि हाँ, कई सारे वैरायटी लेकर के कई सारे स्टेप में करेंगे और कई सारे पेयर में करते हैं, फिर उन सब का हम मीन निकालते हैं कि हाँ सबसे बेहतर कौन है। तो वही कह रहा है, फिर टेस्ट करेंगे, उसके बाद में उसको हम रिलीज कर देंगे कि ये लीजिए भैया, पूरा टेस्टिंग हो गई है, नई वैरायटी मार्केट में डेवलप हो गई। ऐसे नहीं दे दिया जाता है कि ले जाइए बोल लीजिए। कई जनरेशन तक देखा जाता है। जनरेशन का मतलब कि मान लो कोई 1 साल का है प्लांट है, उसके अंदर, या मान लो कि एक सीजन का प्लांट है तो उसमें कई सीजन ऐसे ऐसे करके देखा जाएगा कि वो चीज़ है कि नहीं है। वही कह रहा कि कुछ क्रॉप ऐसे होते हैं जिनकी वैरायटी अगर हम देखें तो ब्रेड होते हैं। ठीक है, कैसे होंगे, जब हाइब्रिडाइजेशन हम उनका करवा देंगे, फिर उसी में से क्या करेंगे, उनका सिलेक्शन करवा लेंगे, फिर देखेंगे डिजीज रेजिस्टेंट हो गए हैं, किससे, फंजाई से, बैक्टीरिया से और वायरल से। इन सारे से क्या हो जाएंगे, रेजिस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, माइक्रोब रेजिस्टेंट, माइक्रोब तो कह सकते हैं ना, नहीं कह सकते। ये सारी चीजें दी हुई, ये सारे वैरायटी बनी हुई हैं। ठीक है, कह रहा है ये क्रॉप है हमारा, ये वैरायटी है हमारे, ये रेजिस्टेंट है किसके, कौन से डिजीज के। ठीक है, कह रहा है कि अगर हम गेहूं ले लें, कौन सी गेहूं, जिसकी वैरायटी क्या है, हिमगिरी। ठीक है, कह रहा है इसका लीफ अगर देखें, स्ट्रिप रस्ट और हिलबंड, इससे क्या है, रेजिस्टेंट है। रस्ट इस पे जो है, स्ट्रिप वो नहीं आएगा। दूसरा कह रहा है कि अगर ब्रेसिका ले लें, किसकी वैरायटी है, पूसा, सॉर्निम। ठीक है, ठीक है, इसका क्या है, वाइट रस्ट, इस पे क्या होगा, वाइट रस्ट नहीं आएगी। कह रहा है कि कॉलीफ्लावर ले लें, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, कह रहा है ये कौन सी वैरायटी है, पूसा, सुब्रा। ठीक है, पूसा, स्नोबॉल, K1। ठीक है, कह रहा अगर ले लें तो इस पे क्या होगा, ब्लैक रॉट डिजीज जो है, और कर्ल, उसकी जो पत्तियां होगी टेढ़ी नहीं होंगी। ठीक है, कर्ली हेयर नहीं होगा उसका, घुंघलाने वाले देखे हो कि नहीं। कह रहा ब्लैक रॉट, बेटा आप लोगों ने देखा हो कुछ के बाल क्या होते हैं, करली हो जाते हैं ना, घुघराले बाल जिनको कहते हैं। जब
जब ये डिजीज उस पे आता है तो क्या होगा, उसकी पत्तियां ऐसे कर्ल कर जाती हैं, लेकिन ये रेजिस्टेंट है उस पे, उसका इफेक्ट नहीं होगा। काउपी ये कहाँ की है, पूसा कोमल है ये, ठीक है। ये क्या है, बैक्टीरियल ब्लाइट, इस पे इसका इफेक्ट नहीं होगा। चिली, इधर पढ़िए, चिली, चिली क्या है, मिर्ची, क्या की वैरायटी है, कह रहा कि पूसा, कह रहा पूसा सदाबहार, ठीक है, नाम याद रखिएगा, आगे सारे क्वेश्चंस आएंगे। कह रहा है कि ये है चिली मोज़ेक वायरस, इस पे क्या होगा, मोज़ेक, मोज़ेक क्या देखा था आपने, उस पे क्या चीजें आती थी, ठीक है, हाँ, उस तरह की चीजें इस पे नहीं होंगी। तो वो क्या, मोज़ेक वायरस पे भी क्या नहीं होगा, और उसका लिप लास्ट में क्या है, कर्ल नहीं होगा, सिकुड़न नहीं आती है उसमें, कर्ल का मतलब ऐसे पत्तियां देखते हो पूरी पूरी ऐंठ जाती हैं। तुम लोग तो जैसे लग रहा है कहीं विदेश से आए हो, ये खेत में नहीं देखे हो, मिर्ची के खेत में जाइए तो वहां देखिए क्या होता है, मिर्ची सर सदाबहार क्यों होती नाम है, वो वैरायटी है बेटा, उस तरीके से तो आप देखेंगे तो कई सारी चीजें। कह रहा है कि जो हिमगिरी है वैरायटी, किसकी थी हिमगिरी वैरायटी, गेहूं की जो हिमगिरी वैरायटी है ये रेजिस्टेंट थी किसके, लीफ और स्ट्रिप रस्ट के और हिलबंट के। ये चीज याद रखिएगा, यही याद करना। ये देखिए ये क्या है, गेहूं, ठीक है। दूसरा क्या है, पूसा, स्वर्णिम, करण राय, ये वैरायटी है, ब्रेसिका, रेजिस्टेंट है किसके, व्हाइट रस्ट, इस पे क्या होगा, व्हाइट रस्ट के अगेंस्ट है ये, इस पे उसका इफेक्ट नहीं होगा। और क्या आया, पूसा सुब्रा, और क्या आया, पूसा स्नोबॉल केवन, ये भी वैरायटी है, ये सारे वैरायटी के नाम है। क्या है, कॉलीफ्लावर, ये भी रेजिस्टेंट है किसके, ब्लैक रॉट के, इसमें क्या होगा, ब्लैक मतलब काला नहीं दिखेगा, काला काला, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, करली भी नहीं होगा, उसके पत्ते या वो क्या होगी, कर्ल नहीं होगी। आप देखे होंगे फूल गोभी पे क्या होता है, कहीं कहीं से देखो तो ऊपर से ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिखते हैं, ठीक है, इसीलिए उसको रेजिस्टेंट बनाया गया है। और उसके पत्ते को देखोगे तो वो क्या होगा, सिकुड़न हो जाती है, कलर, ये देखिए, देखे हो, कह रहा कि पूसा कोमल वैरायटी जो है ये किसकी है, काउपी की, रेजिस्टेंट होती है बैक्टीरियल ब्लाइट से, ये वाले। नहीं देखे हो, लोबिया, या तुम लोग तो क्या ही बोला जाए। कह रहा है कि पूसा सदाबहार, ये ना जानिए, बस ये जानिए किससे रेजिस्टेंट है, ठीक है, प्रैक्टिकली नहीं करना है। पूसा सदाबहार ठीक है, किसकी है, चिली मोज़ेक वायरस से ये क्या है, ठीक है, रेजिस्टेंट है, ठीक है। और दूसरा क्या है, टोबैको मोज़ेक वायरस से, इसका भी लीफ क्या होगा, कर्ल नहीं होगा, उससे बचा लेगा। ये देखिए, रेड कलर की दिख गई मिर्ची, यही है, हरी भी है इसमें। कह रहा है कि कन्वेंशनल ब्रीडिंग जो हुआ था, ठीक है, इसमें कांस्टेंट आप देखेंगे तो क्या होते हैं, दो कैरेक्टर अगर मिलते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट, ठीक है, दो ट्रेट अगर आपस में मिला लिया जाए, ठीक है। तो कह रहा है इसकी अवेलेबिलिटी है, लिमिटेड नंबर होते हैं, डिजीज रेजिस्टेंट होते हैं, जीन लेवल पे काम होता है, ठीक है। और इसी को हम आइडेंटिफाइड कर लेते हैं वेरियस क्रॉप वैरायटी और वाइल्ड रिलेटिव्स के बीच में। बस यहाँ पे हमें जो याद रखना है,
कि कौन सा फंगल था, कौन सा बैक्टीरियल था, कौन सा वायरल था। पूसा सदाबहार अभी आ रहा है। इंड्यूसिंग म्यूटेशन कह रहा है, अगर म्यूटेशन कैसा हो जाए, इंड्यूस्ड हो जाए, ठीक है। कह रहा है अगर क्या हो जाए, म्यूटेशन इंड्यूस हो जाए, किसके अंदर, प्लांट्स में। कह रहा है कि डाइवर्स अगर हो जाती है वो चीज़ें, तो उसको हम क्या कर लें, स्क्रीनिंग करा लें किसकी, प्लांट मटेरियल की, और उसके रेजिस्टेंट हम कर लें, और यही क्या करेगा, आगे चल के डिजायरेबल जीन हो जाएगा जो बीइंग आइडेंटिफाइड हम करेंगे। इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं कि उसके अंदर वो चीज़ पाई जाती है। जो कहते हैं कोई चीज़ इंड्यूस्ड हो गए, इसका मतलब वो चीज़ उसके अंदर चली गई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वो चीज़ निकाल करके उसके रेजिस्टेंट, उसके अगेंस्ट नई चीज़ें हम बना लेंगे। कह रहा कि जो प्लांट है हमारा, यही डिजायरेबल कैरेक्टर रखता है, इसी के पास डिजायरेबल कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। यही कह रहा है कि मल्टीप्लाइड डायरेक्टली यूज करते हैं हम किसमें, ब्रीडिंग के लिए। कुछ कैरेक्टर हमें दिखते हैं, ठीक है, जो डिजायरेबल कैरेक्टर होते हैं वो हमें शो होते हुए दिखते हैं कि हाँ इसके पास ये कैरेक्टर है। दूसरा कह रहा है कि अगर अदर ब्रीडिंग देखें हम, जो अदर ब्रीडिंग का मेथड्स है, अगर उसको हम यूज करते हैं तो क्या करेंगे, सिलेक्शन कर लेते हैं अमॉन्ग, ठीक है, सोमो क्लोनल वैरायटी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। कह रहा है इसमें क्या होता है, सोमा क्लोनल कर लेते हैं। सोमा का मतलब क्या होता है, क्लोन बनाना। क्लोन का मतलब क्या होता है, क्लोन। सोमा का मतलब सेम, उसी के तरह सेम क्लोन बना लेना। कहते नहीं क्लोन डेवलप किया गया है, मतलब उसी के आइडेंटिकल चीजें बना लेना। क्या क्या करके हम करेंगे इसमें, जेनेटिक इंजीनियरिंग लगा करके। ये एक तरीके का क्या है, टूल है या टेक्निक है, ठीक है। इसको हम ले लेंगे, इसी की हेल्प से सोमा क्लोनल करवा लेंगे। तो उससे क्या होगा, सोमा क्लोनल उसी के क्लोन, उसमें क्या मिलेगी, हमें वेरिएशन दिखने को मिल जाएगी, जो सोमैटिक सेल के थ्रू हम लोग करते हैं। म्यूटेशन कह रहा है ये एक प्रोसेस होता है जो किस पे होता है, जेनेटिक वेरिएशन में होता है, मतलब जीन लेवल पे ही होगा। अगर जेनेटिक आ रहा है तो समझ जाओ कि किसी जीन में कुछ ना कुछ छेड़छाड़ हुआ है, उसके जीन पे कोई ना कोई इफेक्ट है। कह रहा है कि वही है, जेनेटिक वेरिएशन है, क्रिएटेड किया गया है, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, ठीक है, किसमें, सीक्वेंस लेवल पे। तब जब हम उसका जीन का रिजल्ट हम देखते हैं तो क्रिएशन, और उसके अंदर क्या मिलेंगे, हमें न्यू कैरेक्टर दिखाई देने लगते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, ट्रेट कहने लगते हैं, ठीक है। और यही क्या होता है, जो पेरेंटल टाइप होते हैं उसी के अंदर हमें दिखता है। इसमें पूरा कहने का मतलब यह है कि जब म्यूटेशन होगा तो उसके जीन लेवल पे होगा। जब उस प्लांट के अंदर हम देखेंगे तो कुछ नए कैरेक्टर निकल करके आ जाएंगे, कुछ नए कैरेक्टर निकल करके आते हैं। जैसे यही है, कुछ बच्चे आते हैं बोलते नहीं हैं, धीरे 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 वो क्या होते हैं, इसी इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, बाद में बोलने लगते हैं, तो उनके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, कुछ म्यूटेशन हो जाते हैं। इन्वायरमेंटल म्यूटेशन हो गया, इन्वायरमेंट की वजह से हो गया। म्यूटेशन कोई ज़रूरी नहीं है कि जीन लेवल से ही हो, इन्वायरमेंटल भी हो सकता है, जेनेटिक भी हो सकता है। कह रहा है ये पॉसिबल है, इंड्यूस्ड म्यूटेशन हो जाए, आर्टिफिशियली हो जाए, और इसका हम क्या करेंगे, केमिकल या रेडिएशन के थ्रू हम करते हैं। गामा रेडिएशन होती है, और इसी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं प्लांट को, और डिजायरेबल कैरेक्टर जो हमें दिखने लगता है वही सोर्स हो जाता है किसके लिए, ब्रीडिंग के लिए। इस तरह की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, म्यूटेशन ब्रीडिंग, ठीक है। होता क्या है कि कोई चीज रख दो, कहाँ पे, गामा रेज, ठीक है, जो आप लोग देखते हो कि इससे क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, ये वाला रेज हमारे ऊपर ना पड़े, ठीक है। अगर उसको वहाँ पे रख दो तो क्या होगा, उसमें म्यूटेशन हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं होगा। कह रहा है कि जो रेजिस्टेंट होता है हमारा मूंग बीन
ठीक है। रेजिस्टेंट होता है किससे? येलो मोजेक वायरस के, उसके अगेंस्ट होता है जो हमारा मूंग होता है। पाउडरी माइल्ड्यू होता है और इंड्यूस होता है, म्यूटेशन इसमें हो जाते हैं। कह रहा है जो हमारा मूंग बीन है ये रेजिस्टेंट होता है किसके? येलो मोजेक वायरस के। ये देखो सर ये मूंग बीन है। कह रहा है कि बहुत सारे कैसे हैं वाइल्ड रिलेटिव्स हैं एक दूसरे के, ठीक है। डिफरेंट कल्टीवेटेड स्पीसीज हैं, कई सारे इसके डिफरेंट कल्टीवेटेड स्पीसीज हैं किसके? प्लांट्स के। यही क्या करते हैं? सोन करते हैं सर्टेन रेजिस्टेंट कैरेक्टर, बट लेकिन कह रहा है कि वेरी लो यील्ड होती है। कह रहा है वो चीज़ तो शो कर देते हैं लेकिन जो उसका यील्ड है कैसा होगा? डिक्रीज कर जाता है, कम हो जाता है। कह रहा है इनकी क्या ज़रूरत है कि उसको हम क्या करें? इंट्रोड्यूस करें रेजिस्टेंट जीन। कहाँ पे करें? हाई यील्डिंग कल्टीवेटेड वैरायटी में। तो इनकी भी क्या होगी? यील्ड बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी? कह रहा है कि जो रेजिस्टेंट था कौन सा? येलो मोजेक वायरस। कह रहा जो हमारा रेजिस्टेंट है क्या? येलो मोजेक वायरस किससे? भिंडी, लेडी फिंगर, इसी को तो कहते हैं लेडी फिंगर, ठीक है। कह रहा है अगर इसको हम क्या करें? ट्रांसफर कर दें वाइल्ड स्पीसीज में। कह रहा जो हमारा लेडी फिंगर है इसको हम क्या करें? वाइल्ड स्पीसीज में अगर ट्रांसफर कर दें तो हमें क्या मिलेगा? कह रहा प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी मिल जाएगी। इसी को हम क्या कहेंगे? परधानी है बेटा, परधानी नहीं है, परधानी क्रांति, ठीक है। हाँ, इसी को क्या कह रहा है जो न्यू वैरायटी बनेगी उसी को हम क्या कहेंगे? ये देखिए ये भिंडी, अरे तुम लोग अभी कुछ और बोलोगे उसको देख के। कह रहा है ये जो एग्जाम कह रहा है कि ये जो एग्जाम्पल हैं सारे ये कैसे हैं? रेजिस्टेंट जीन के हैं। उनका जो जीन है कैसा है? रेजिस्टेंट कर दिया गया, मतलब उसके अगेंस्ट क्या करेंगे? उसका इफेक्ट नहीं होगा। इस जीन को क्या कर दिया गया? उसके अगेंस्ट कर दिया गया। ऐसी चीज़ें तैयार कर दिया गया है कि इसका जो इफेक्ट है उस पर नहीं होगा। अगर कह रहा है सेम क्रॉप सेम स्पीसीज हो या रिलेटेड वाइल्ड स्पीसीज जो कोई भी हो तो उस पर क्या होगा? उसका रेजिस्टेंट हो जाएगा। कह रहा कि अगर हम इसको ट्रांसफर कर दें रेजिस्टेंट जीन को तो हमें क्या अचीव हो जाता है? सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। बिटवीन किसके करा दें? टारगेट जो हमारा सोर्स प्लांट है उसके बीच में अगर हम सिलेक्शन करके करा दें। जो हमें बनाना है टारगेट जो है हमारा उसका, वो जो सोर्स है प्लांट का उसके बीच में अगर हम क्या करा दें? हाइब्रिडाइजेशन करवा दें। कह रहा है कि जो प्लांट ब्रीडिंग होती है, जो डेवलपमेंट किया जाता है, रेजिस्टेंट होता है किसके? इंसेक्ट पेस्ट के, ठीक है। कह रहा है ये प्लांट ब्रीडिंग हम करवाते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, रेजिस्टेंट करते हैं। किसके अगेंस्ट करना है हमें? अगेंस्ट करना है पेस्ट के, ठीक है। जो पेस्ट हैं हमारे मतलब इंसेक्ट, जो इंसेक्ट वाले हैं उनके अगेंस्ट अगर हमें करना है तो क्या कह रहा कि एक और है मेजर कॉज, जो लार्ज स्केल पे हम लोग क्या करते हैं? डिस्ट्रक्शन हो जाता है किसका? क्रॉप का। तो उस क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए इंसेक्ट और पेस्ट को हम क्या करेंगे? इन्फेक्शन दे देते हैं। उसमें देखा होगा आपने क्या करते हैं, जब भी कोई चीज़ हम लोग देखते हैं तो क्या किया जाता है? उसमें उस चीज़ को क्या किया जाता है? इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, फिर उसके अगेंस्ट हम लोग वो चीज़ बनाते हैं। ये देखिए इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। और ये हैं हमारे, ये क्या है? इंसेक्ट, कॉकरोच,
उसका छोटा भाई मालूम का इंसेक्ट रेजिस्टेंट होता है होस्ट क्रॉप प्लांट का। कैसे कैसे होता है, कह रहा है ड्यू टू कैसे बनेंगे, कैसे होंगे। ठीक है, कह रहा अगर मार्फोलॉजिकली हम देखें, मतलब बाहर से ही उसको देखें। मार्फोलॉजिकली का मतलब बाहर से अगर हम उसको देखें और ऑब्जर्व करें, बाहर से देख करके कि क्या हो रहा है, उस पर क्या क्या इफेक्ट है, ये देखिए। इस तरीके से अगर हम बाहर से ही देख लें चीज़ें कि उसका इफेक्ट क्या क्या हो रहा है, इसका कलर देखो, इसका कलर देखो, इसका कलर देखो, आप बाहर से ही बता सकते हो देख करके। ठीक है, इसकी पत्ती देखिए, इधर यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो दिया हुआ है कि मतलब मार्फोलॉजिकली का मतलब बाहर से हम देख करके उसके बारे में बता दें, इसी को हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फीचर्स जो होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, मार्फोलॉजी। मतलब बाहरी बनावट कैसा है। दूसरा कह रहा है कि बायोकेमिकल या फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर। बायोकेमिकली जो चीज़ें हो रही हैं अंदर या फिजियोलॉजिकली हो रही है अंदर, जैसे वाटर, मिनरल्स, इन सब का ट्रांसपोर्ट, खाना बन रहा, कहाँ बन रहा है, इन सब को अगर हम देखें तो कैसे देखेंगे, ये है सारा। इसी को हम क्या कहेंगे, बायोकेमिकल, जो उसके अंदर केमिकल सिंथेसाइज हो रहे हैं वो। कह रहा कि जो हेयरी लीव्स होते हैं, जिनके पास हेयर पाए जाते हैं लीव्स के पास, कह रहा है सेवरल प्लांट हैं एसोसिएटेड हैं, कैसे, रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट। उसके ऊपर हेयर होता है, जब इंसेक्ट आता है तो क्या हो जाता है, ठीक है, उससे क्या होता है, वो इंसेक्ट देखता है दूर से भागने लगता है। कह रहा है कि रेजिस्टेंट किसका, कॉटन, आप लोगों ने नाम सुना होगा ना, बीटी कॉटन। ये क्या बनाया गया है, रेजिस्टेंट बनाया गया है। ये देखिए, ये अब इसके ऊपर जब इंसेक्ट आएगा तो क्या होगा, चुभेगा उसको, वो भाग जाएगा, तो उसको इफेक्ट नहीं कर पाएगा। इसी को कहा जाता है हेयरी लीफ। दूसरा कह रहा है कि रेजिस्टेंट हो किसका, सीरियल लीव्स का। ठीक है, सीरियल लीफ का मतलब गेहूं। ये देखो, इस तरीके से इसका किया जाए। फिर कह रहा है कि जो हमारा व्हीट है, गेहूं जो है हमारा, उसके स्टेम जो है कैसे हैं, सॉलिड है। यही लीड करता है किसका, नॉन प्रेफरेंस करता है इसका स्टेम फ्लाई। ठीक है, यही हमारा किसका है, ये देखिए। सारे इंसेक्ट के बारे में है। अगर पेस्ट की बात हो रही है तो इंसेक्ट पेस्ट ही है। कह रहा है कि जो स्मूथ लीव होते हैं, रफ वाला नहीं, स्मूथ एकदम होता है, मतलब उस पर कोई चीज़ रखो तो क्या करेगा, स्लिप कर जाएगा या फिसल जाएगा, उसी को हम क्या कहेंगे, स्मूथ। या नेक्टर लेस होता है, उसके पास क्या होते हैं, नेक्टर नहीं होते हैं। ठीक है, कह रहा है कि डू नॉट अट्रैक्ट बॉल वर्म्स। नेक्टर ग्लैंड इसीलिए तो दिया गया था कि वो क्या हो, इंसेक्ट को अपने तरफ क्या करे, अट्रैक्ट करे। उसी से क्या होता है आगे, पॉलिनेशन। नेक्टर ग्लैंड ही तो होता है, अपने तरफ अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को, फिर दोबारा उसी से क्या होगा, पॉलिनेशन। कह रहा है ये क्या होता है, रेजिस्टेंट टू होता है बॉल वर्म्स के, उसी के अगेंस्ट ये चीजें होती है। ये देखिए, कह रहा है इसमें क्या होगा, हाई एस्पार्टिक एसिड होगा। इसमें जो एसिड होगा, एसिड कंटेंट वो ज़्यादा होगा। और वो कौन सा एसिड, एस्पार्टिक एसिड सबसे ज़्यादा होगा। कह रहा लो क्या होगा, नाइट्रोजन। शुगर कंटेंट, मेज लीड करेगा, ये रेजिस्टेंट करेगा, मेज स्टेम। कह रहा कि कुछ रिलीज क्रॉप करते हैं, जो वैरायटी होती है, ब्रेड मतलब हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, ये सिलेक्शन कर लेते हैं इंसेक्ट का। और पेस्ट रेजिस्टेंट, यहाँ पे क्या किया जाता है, पेस्ट का वो वाला पेस्ट नहीं है जो सुबह सुबह कर लेते हैं। ये देखिए, ये पूरा बताया है कि कितने सारे हैं हमारे। कह रहा ये क्रॉप है, ये हमारी वैरायटी है, ये इंसेक्ट हैं हमारे जो इसको इफेक्ट कर रहे थे, क्या क्या है।
कह रहा ब्रेसिका है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, मस्टर्ड। पूसा गौरव है। ये किससे किससे रेजिस्टेंट हैं? एफिड से। ठीक है, हम बायो फर्टिलाइजर्स जो पढ़े थे तो उसमें बताया था। फ्लैट बीन जो है ये पूसा सेम 2, पूसा सेम 3 है। ठीक है, ये किससे हैं? जैसिड्स। ठीक है, एफिड्स। ठीक है, फ्रूट बोरर इनके अगेंस्ट हैं। ओकरा भिंडी, ठीक है, लेडीज फिंगर, पूसा सवानी, पूसा ये 4। ठीक है, ये है, कह रहा ये क्या है? इसके सूट और फ्रूट बोरर से। ये सारी ऐसी वैरायटियां डेवलप की गई थी जो क्या थे? इंसेक्ट रेजिस्टेंट थे। मतलब इंसेक्ट का इनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ये सारे के सारे क्या हैं? इन्हीं के अगेंस्ट बनाए गए हैं कि बेटा तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। ये देखिए, पूसा गौरव वैरायटी है ब्रेसिका की। ठीक है, ये कह रहा है रेजिस्टेंट है किसके? एफिड्स के। इसके ऊपर एफिड्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा कह रहा है पूसा सेम 2, 3। ठीक है, ये किसके हैं? एफिड्स के। वही चीज जो इससे पहले बताया था। ये देखो, पूसा सवानी, ठीक है, ये है लेडी फिंगर, इनके लिए बनाया है। कह रहा है कि जो प्लांट ब्रीडिंग करते हैं उनका मकसद क्या होता है? इम्प्रूव करें हम क्या? फूड क्वालिटी को। फूड क्वालिटी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? कह रहा है कि 840 मिलियन से ज्यादा, ठीक है, लोग जो हैं वर्ल्ड में ये क्या नहीं करते हैं? एडिक्वेट फूड टू मीट देयर डेली फूड एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट उनको नहीं मिल पाती है। इसी से क्या आता है? कुपोषण, यही सारी चीजें हैं। न्यूट्रिएंट रिच नहीं मिल पाता है। जैसे आपको कहा जाए कि खाली रोटी खाओ, उनको कहा जाए खाली चावल खाओ, तो उससे क्या होगा? उसमें कोई न्यूट्रिशन है ही नहीं है। और चीजें नहीं लेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे आप कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। तो उसी से बचने के लिए आपको कैसा खाना होगा? न्यूट्रिशनल रिच, जिसमें न्यूट्रिशन क्वालिटी अच्छी हो, कंटेंट भी अच्छा हो। सिर्फ प्रोटीन खा रहे हैं, फैट खा रहे हैं, क्या होगा? विटामिन खा रहे हो। आपको विटामिन के नाम बताओ। करा ग्रेटर नंबर 3 बिलियन पीपल जो हैं वो सफ़र करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट से। ठीक है, प्रोटीन और विटामिन डिफिशियंसी हो जाती है, हिडन हैंगर। यही कह रहा है कि 3 मिलियन जो हैं, 3 मिलियन पीपल्स जो हैं उनको क्या होता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट, प्रोटीन और विटामिन डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है उनके पास। इतने मिलियन पीपल्स हैं, इसीलिए क्या होता है? हिडन हैंगर। अंदर से ही क्या होता है? उनके पास प्रोटीन की कमी हो जाती है, विटामिन डिफिशियंसी हो जाती है। कह रहा है बिकॉज किसकी वजह से हो जाता है? अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, कोई चीज़ वो खरीद नहीं पाते हैं। जैसे फ्रूट है, वेजिटेबल्स हैं, हमारे लेग्यूम्स हैं, फिश हैं, मीट हैं, इन सब में क्या है? ये सारी चीज़ें क्या है? न्यूट्रिएंट रिच हैं। इनके पास विटामिन न्यूट्रिएंट्स भर भर के रहते हैं। कह रहा है कि जो डाइट्स होता है हमारा, जो डाइट्स लैकिंग करते हैं, जो डाइट को छोड़ देते हैं, ये हमारे लिए एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। क्या? आयरन, विटामिन, आयोडीन। जी, आयोडीन नहीं खाओगे तो घेंघा रोग हो जाता है। यहाँ पे देखो निकल आता है, ठीक है, घेंघा रोग निकलता नहीं, यहाँ पे कमी हो जाएगी। कह रहा कि रिस्क होता है डिजीज के लिए। अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं ले रहे हैं, नहीं प्रॉपर तरीके से आपके डाइट में है, तो क्या होगा? डिजीज हो जाएगा, रिस्क रहता है। उससे क्या होगी? आपकी ज़िंदगी भी कम हो जाएगी। कि क्या लिखा है? रिड्यूस लाइफ स्पैन, आपकी ज़िंदगी कम हो जाएगी। और दूसरा क्या हो जाएगा?
मेंटल हो जाओगे, कुछ भी बड़बड़ बड़बड़ करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे तो चौराहे पे खड़े होकर के जाके हाथ ऐसे करोगे, इधर जाओ उधर जाओ, नहीं देखे वो लोगों को। कह रहा ब्रीडिंग क्रॉप करा दो, अगर हाई लेवल आप विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए और हाई प्रोटीन चाहिए, तो जो हेल्दी प्लांट्स हमारे आएंगे फैट, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, बायो फोर्टिफिकेशन। कह रहा है बायो फोर्टिफिकेशन अगर हम करा दें तो उसमें क्या हो जाएगा, हाई मिनरल, हाई न्यूट्रिएंट्स रिच प्रोटीन्स, ये सारी चीजें और विटामिन उसमें ज्यादा हो जाएंगे जब हम बायो फर्टिफिकेशन करवा देंगे। कह रहा है इसका एम क्या है, ब्रीडिंग हो करा दो क्रॉप के बीच में, उनके पास हाई लेवल विटामिन हो जाएंगे, मिनरल्स हो जाएंगे और हाई प्रोटीन हो जाएंगे, प्रोटीन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन, हाँ तो दाल खाओ, मिनरल्स, ठीक है, और विटामिन। कह रहा है इनका लेवल क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। कह रहा है कि ब्रीडिंग जो है इम्प्रूव हो जाता है न्यूट्रिशनल क्वालिटी, उसकी क्या करो, न्यूट्रिशनल वैल्यू को क्या करना है, न्यूट्रिशनल वैल्यू को क्या करना है, इम्प्रूव कर देना। ठीक है, किसकी वजह से, किसकी हेल्प से, ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हम ले लेंगे, कैसे कैसे हम करेंगे, तो उनकी कह रहा कि प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी उनकी इम्प्रूव कर दो। दूसरा कह रहा है कि ऑयल कंटेंट और क्वालिटी उनकी इम्प्रूव करनी है, विटामिन कंटेंट भी बढ़ा देना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट और मिनरल कंटेंट भी बढ़ा देना है, ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, इम्प्रूव कर देनी है। कह रहा है कि 2000 ईयर में अगर देखा जाए मेज जो हमारा है हाइब्रिड हो गया था, ट्वाइस अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड इसमें हो गया था। कह रहा है कि डबल हो गया था, अमाइनो एसिड जो था इसमें क्या हो गया, डबल हो गया। क्या है, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। ठीक है, कह रहा है किसका, लाइसिन का और ट्रिप्टोफैन का। कह रहा है इनका क्या हो गया था, अमाउंट डबल हो गया था। कह रहा कि अगर हम कंपेयर करते थे मेज के जो हाइब्रिड डेवलप नहीं हुए थे, अगर उनसे हम कंपेयर कर रहे थे, तो जो हाइब्रिड वाले बने थे उनमें क्या हो गया था, ये सारे रेशियो ज़्यादा हो गया था। एटलास 60-60। ठीक है, वैरायटी जो है व्हीट की, इसमें क्या कह रहा है कि प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है। दूसरा है, कह रहा है कि अगर हम देखें इंप्रूव कर दें, इसकी क्या करें, कल्टीवेट करवा दें, किसको, गेहूं को। कह रहा है कि आयरन फोर्टिफाइड राइस, मतलब इसमें क्या होगा, 5 टाइम्स मच बेटर आयरन। कह रहा है आयरन कंटेंट क्या हो जाएगा, आयरन फोर्टिफाइड करा रहा है, मतलब आयरन की कंसंट्रेशन को क्या करेगा, बढ़ा दे रहा है। कॉमनली कंज्यूम राइस, कह रहा है जो हम खाते हैं उसमें क्या होगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा। कह रहा है गोल्डन राइस कंटेंट जो होता है वो क्या कंटेन करेगा, बीटा कैरोटीन, विटामिन ए। बस ये कह रहा है कि IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, कह रहा है कहाँ है, पूसा न्यू दिल्ली। ठीक है, कह रहा है कि ये रिलीज करता है सेवरल वेजिटेबल क्रॉप्स, ठीक है, और रिच विटामिन मिनरल। आपने इसीलिए देखा था पूसा 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 सारा चीज है। कह रहा है कि विटामिन ए इन रिच क्रॉप कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल क्या होता है, कैरेट, गाजर, इसका बताओ। सही बता रहा है, पंपकिन, सीताफल दूसरा होता है, नाशपाती, हाँ सीताफल उसको कहते हैं, अरे पपाया को मुंबई में, मुंबई की बोलचाल में बोलते हैं। विटामिन सी कह रहा है इनरिच किस में होते हैं, बेटर ये देखो करेला में विटामिन सी, बथुआ,
मस्टर्ड, सरसों आजकल टोमेटो असरफी हुआ है, ये असरफी है। इस टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए तो असरफी है, ठीक है। ये सारे विटामिन जो क्या है, विटामिन सी रिच, कह रहा आयरन कैल्शियम रिच कौन कौन से हैं, बथुआ और पालक। कह रहा कि प्रोटीन रिच, बस खत्म हो गया। लबलब और गार्डन पी, वही ठीक है, ये है लबलब। सेम, लबलब, ये फ्रेंच बीन, ये गार्डन पी। अब ये बता दो फिर जाओ। कह रहा रेजिस्टेंट ऑफ द होस्ट प्लांट मीन्स, कह रहा कि रेजिस्टेंट क्या होता है होस्ट प्लांट का, उसके मायने क्या होते हैं, कुछ समझ में आया बेटा? कह रहा है कि जो रेजिस्टेंट है होस्ट प्लांट का किसके अगेंस्ट होता है? ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि एबिलिटी, उसके पास ऐसी एबिलिटी हो जो प्रिवेंट कर दे किसको, पैथोजन को, अपने पास पैथोजन ना आने दे। जब पैथोजन उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा तो डिजीज कॉज नहीं करेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंट। ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरियल डिजीज का, वायरल डिजीज का, फंगल डिजीज का, या नन ऑफ दीज। ब्राउन रस्ट, इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है बेटा। पूसा सदाबहार इज ए प्लांट वैरायटी ऑफ व्हिच क्रॉप, ये कभी भी आएगा तो अब याद रहेगा तो चिली, ठीक है। दूसरा बस, ओके, थैंक यू बेटा।